हिमालय के नीचे एक छोटा सा गांव था, शिलाधार। गांव छोटा था, पर पहाड़ों की ठंडी हवा, पाइन ट्रीज की खुशबू और शाम को मंदिर की घंटी की आवाज इसे एक अलग ही सुकून देती थी। इस गांव में रहता था 24 साल का देव, एक शांत सा, जिद्दी सा और थोड़ा अलग सोच वाला लड़का। देव को बचपन से ही जानवरों से प्यार था, गाय, बकरी, कुत्ते, सबसे। लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर बनना। गांव के लोग उसे कहते, अरे देव, ये शहरी सपने छोड़, जंगल के जानवर हम लोगों के दुश्मन होते हैं। पर देव का दिल मानता ही नहीं था। उसे लगता था कि जानवर दुश्मन नहीं, बस समझ की जुबान अलग होती है। गांव के पीछे एक गहरा जंगल था, रौद्र वन। लोग कहते थे कि वहां एक अलग प्राणी रहता है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई उसे देखता नहीं, पर उसकी छाया हवा में महसूस होती थी। उस जंगल में शुरू होती है देव की जिंदगी की सबसे अजीब, सबसे ज्यादा बदलने वाली कहानी। एक शाम देव जंगल के किनारे घूम रहा था। दूर से उसे आवाज मिली, कर कर, जैसे कोई दुखी हो, आह भर रहा हो। देव डरा नहीं, वह आगे बढ़ा। वहां एक छोटी सी सुनहरी लोमड़ी पेड़ के नीचे फंसी हुई थी। उसका एक पैर एक पुरानी शिकारी जाल में अटका हुआ था। आंखों में दर्द था, पर साथ ही एक अजीब सी बुद्धि की चमक भी। देव ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। लोमड़ी ने आंखें उठाकर देव को देखा। उस नजर में न डर था, न नाराजगी, बस भरोसा, जैसे वो पहले से जानती हो कि ये इंसान अलग है। देव ने जाल खोला, उसका पैर साफ किया और अपने बैग से पट्टी निकाली। लोमड़ी चुपचाप बैठी रही। काम पूरा होने के बाद लोमड़ी खड़ी हुई, देव को एक लंबी सी नजर से देखा और बिना भागे आराम से जंगल की तरफ चल दी। जाने से पहले वह पल भर को रुककर देव को फिर से देखती है, जैसे कह रही हो, हम फिर मिलेंगे। देव को समझ नहीं आया कि दिल इतना हल्का क्यों लग रहा था। अगले कुछ दिनों में जब भी देव जंगल किनारे जाता, वह सुनहरी लोमड़ी दूर से उसे देखती, कभी पेड़ के पीछे से, कभी पत्थर के ऊपर से। एक दिन देव हंसकर बोला, तुम मुझे फॉलो करती हो क्या? लोमड़ी ने धीरे से अपना सिर झुकाया और तब से उन दोनों की अजीब, बिना बात की दोस्ती शुरू हुई। देव उसे बिस्कुट देता, कभी पानी। लोमड़ी उसके आस पास रहती, पर कभी छूती नहीं थी। देव ने उसका नाम रखा रूहानी, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ रूह जैसा नूर था। जब लोगों को पता चला कि देव जंगल की लोमड़ी से दोस्ती कर रहा है, सबने उसे रोका। देव, जंगल की लोमड़ी अच्छा शगुन नहीं होती, किसी दिन वो तुझे हमला करके खा जाएगी। देव हंसा, उनकी दुनिया अलग है, हमारी अलग। समझने की जरूरत है, डरने की नहीं। पर गांव वाले कभी नहीं समझे। रूहानी फिर भी रो मिलती। देव बैठकर उससे बात करता, कैसे काम चल रहा, क्या प्लान्स हैं? रूहानी सिर्फ आंखों से जवाब देती। देव को लगता था कि वो सच में उसकी बातें समझ लेती है। एक दिन देव जंगल के अंदर थोआ यादा आगे निकल गया। रात होने लगी थी, रास्ता गुम सा लग रहा था। देव ने अपना टॉर्च निकाला, पर बैटरी लो। तभी क्र्र, देव पलटा। रूहानी वहां खड़ी थी, पर आज कुछ अलग था। उसके सुनहरे बाल थोड़े चमक रहे थे। वह धीरे धीरे देव के आगे चलने लगी। जब भी वह रुकता, वह पीछे देखकर हल्की सी आवाज करती, जैसे कह रही हो, आओ, मेरा पीछा करो। इस तरह वह देव को वापस रास्ता दिखाकर गांव के किनारे तक ले आई। देव हैरान, तुम्हें रास्ता कैसे पता था? तुम तो सिर्फ एक लोमड़ी हो। पर उस रात देव यह समझ गया, रूहानी आम जानवर नहीं, वह कुछ अलग है। एक रात गांव में हंगामा हुआ। एक भेड़िया गांव में घुस आया था। गांव वाले मशाल और लाठियां लेकर जंगल किनारे भागे।
देव भी भागा, पर रोकने के लिए, बचाने के लिए। जंगल में तेज गुर्राहट, लोगों की चीख पुकार गूंज रही थी। तभी देव ने देखा, भेड़िया एक पेड़ के पास गिरा पड़ा था, पर उसके पास एक और जिस्म था, रूहानी। उसका जिस्म जख्मों से भरा। उसने भेड़ियों से लड़कर गांव के बच्चों को बचा लिया था। देव बैठ गया, आंखों में आंसू। रूहानी, तुमने मेरे लोगों के लिए अपनी जान? रूहानी ने अपनी थकी हुई आंखों से देव को देखा। उस नजर में दोस्ती, हल्का सा दर्द और एक अनोखा सुकून। देव ने उसका सर अपनी गोद में रखा। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। पर जख्म गहरे थे। रूहानी ने एक हल्की सी आवाज निकाली, जैसे कह रही हो, तुम जिंदा रहो, मुझे याद रखना। और धीरे धीरे उसकी सांस रुक गई। देव का दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक जानवर उसकी जिंदगी का सबसे गहरा हिस्सा बन जाएगा। 2 दिन बाद देव एक बड़ी बात जान लेता है। वन अधिकारी ने पता लगाया कि भेड़िया को पहले किसी ने बुरी तरह घायल किया था, और पैरों के निशान के पैटर्न से एक अजीब सच मिला। रूहानी एक सामान्य लोमड़ी नहीं थी। वह हिमालयन रेड फॉक्स की एक दुर्लभ प्रजाति थी, जिसके बारे में शोधकर्ताओं को भी पता नहीं था, जिसकी बुद्धिमत्ता और इमोशनल क्षमता लगभग वुल्फ लेवल की होती है, जो सिर्फ एक इंसान को अपना जोड़ीदार, अपना आजीवन बंधन बनाती है। अधिकारी बोला, देव, वह लोमड़ी ने तुम्हें चुना। आप नहीं जानते कि वह बंधन कितना दुर्लभ है। देव चुप था। सिर्फ एक आंसू निकल आया। रूहानी चली गई थी, पर अपने पीछे एक ऐसा रिश्ता छोड़ गई थी जिसे दुनिया समझ भी नहीं सकती। देव ने जंगल के अंदर वह जगह चुनी जहां रूहानी उससे पहली बार मिली थी। वहां उसने एक छोटा सा पहाड़ी स्टाइल मेमोरियल बनाया। रूहानी वह लोमड़ी जिसने एक इंसान को महसूस करना सिखाया। हर शाम देव वहां बैठकर उससे बात करता, और अजीब सी बात, कभी कभी हवा बिल्कुल वैसी चलती जैसे रूहानी की हल्की सांसों की आवाज आती हो। कभी एक पत्ता धीरे से देव के पैर से टकराता, जैसे कोई नाक रगड़ता हो। देव जानता था, रूहानी अब जंगल की रूह बन चुकी है, और उसका दोस्ती का बंधन कभी नहीं टूटेगा। देव अब वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर बन गया था। एक दिन जंगल पेट्रोल के समय उसने एक छोटा सा सुनहरा सा बेबी लोमड़ी देखा। उसकी आंखें बिल्कुल रूहानी जैसी। फॉक्स बच्चा पहली बार देव को देखकर घबराया, पर भागा नहीं। देव ने धीरे से कहा, तुम? बच्चा फॉक्स आगे आया। देव की शू को हल्की सी नाक से छुआ। देव के आंसू निकल आए। यह कोई संयोग नहीं था, जैसे रूहानी ने एक हिस्सा वापस भेज दिया हो देव के पास। दोस्ती कभी नहीं मिटती, वह सिर्फ रूप बदलती है। दी एंड। ऐसी दोस्ती, ऐसा बंधन, ऐसा मोड़, यह कहानी पूरी तरह से मौलिक है, आप कहीं भी नहीं पाएंगे।